गाइस, आप सभी लोगों का वेलकम है लूसीफर सीजन 6 की एपिसोड नंबर 10 यानी कि फाइनल एपिसोड के अंदर। इन 6 सीजन के अंदर काफी सारे एपिसोड जिसके अंदर अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग कैरेक्टर और खूब सारी अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न हम सभी ने मिलके देखे हैं। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया अपने अच्छे कमेंट से और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। आप सभी लोगों के कमेंट्स हम लोग रात और दिन पढ़ा करते हैं। जब भी हमें टाइम मिलता है तो बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमारी मेहनत को सराहते हैं। एंड आई विश कि आप सब लोग आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए मैं आपको ले चलती हूँ लूसीफर सीजन के लास्ट एपिसोड में। हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि कैसे रॉरी की बातों पे अब लूसीफर को बिलीव हो चुका था कि शायद उसे ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, जिसका कारण अभी तक किसी को भी नहीं पता। लूसीफर अब तक सभी को पेनफुल गुड बाय कर चुका था, यानी कि अपने भाई, अपनी बेस्ट फ्रेंड लिंडा और एला, इसी के साथ एक डीमन मेज और अब तो क्लोई के साथ में भी टाइम स्पेंड कर चुका था। डैन हेवन में चला गया था और एमेनेडील ने गॉड बनने की ठान ली थी। लेकिन लास्ट सीन के अंदर लूसीफर के पास कॉल आया था रॉरी का, जहाँ पे कॉल विंसेंट ने किया था और उसने रॉरी को किडनैप किया है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत होती है। क्लोई कहती है कि ये वही जगह है जहाँ पे ट्रैप बनाया गया है, लेकिन आखिर विंसेंट जिसकी बॉडी के अंदर डैन है वो रॉरी को कैसे किडनैप कर सकता है। जहाँ लूसीफर कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि डैन ने उसकी बॉडी छोड़ दी हो, इसी कारण विंसेंट ने रॉरी को किडनैप किया हो। जरूर उसे हमारी कोई बात पता चली होगी। जहाँ लूसीफर का कहना था कि आखिर रॉरी को कोई किडनैप कैसे कर सकता है, वो तो एक एंजल है। तो क्लोई कहती है कि वो हाफ एंजल और हाफ ह्यूमन है, उसके अंदर अगर तुम्हारी पावर्स है तो मेरे ह्यूमैनिटी भी है। इसी का फायदा उठाया होगा विंसेंट ने और उसे किडनैप कर लिया होगा। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है विंसेंट पे, जिसने रॉरी को बांध के एक जगह पे खड़ा कर रखा था। विंसेंट का कहना था कि तू ही मेरा चारा है जिससे कि लूसीफर यहाँ पे आ पाएगा। मैं डेविल को मार गिराऊंगा। मैं अब तक इस टॉर्चर से परेशान हो रहा हूँ जो कि उसने मेरे कान में फुसफुसाया था। यहाँ अब जब विंसेंट रॉरी को बोलता है कि लूसीफर पकड़ा जाएगा इस जगह पे आके, जहाँ रॉरी कहती है इसका मतलब हम लोग 10th एंड स्वानसन में है, तो विंसेंट बताता है कि बिल्कुल हाँ, तुमने सही समझा। लूसीफर का एक पागल दोस्त जिसका नाम डैन है वो मेरी बॉडी के अंदर आया था, लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग मेरी जगह पे ही था। लूसीफर ने डैन को सब कुछ बता दिया कि उसकी एक बेटी है जिसके बड़े बड़े पंख है और इसी के साथ में 10th एंड स्वानसन के बाद में वो गायब हो जाएगा, तो आज के बाद उसे मैं ही गायब करूंगा। रॉरी को अब पता चलता है कि लूसीफर जो गायब हुआ था वो उसी के कारण हुआ था, यानी कि उसकी खुद की वजह से उसके डैड उसे नहीं मिल पाएंगे। तभी रॉरी कहती है कि तुम्हें शायद ये नहीं पता कि मैं एक एंजल भी हूँ। यहाँ रॉरी अपने विंग्स ओपन करके अपने ब्लेड से सभी को मारना चाहती थी, तभी पीछे से एक लड़की आके डांट से शूट कर देती है और वो डांट बेहोश करने के थे। यहाँ रॉरी को 2-3 शॉट लग चुके थे, इसी कारण रॉरी वही बेहोश होके गिर जाती है और उसके बड़े बड़े विंग्स भी खुले रह जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि लूसीफर और क्लोई भी पहुंच चुके थे 10th एंड स्वानसन के उसी जगह पे जहाँ पे विंसेंट ने इसे बुलाया है। एंट्री करने पे एक इंसान को पहले ही क्लोई पकड़ लेती है। वो बंदा क्लोई को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लूसीफर आ जाता है। यहाँ पे लूसीफर के हाथ में खून निकलने लग जाता है। क्लोई को ये समझ में नहीं आता कि लूसीफर के हाथ में आखिर खून कैसे निकला, जिसके बाद में जब ये वेपन देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये वेपन कोई नॉर्मल वेपन नहीं है बल्कि रॉरी के विंग का ब्लेड है। इसका मतलब था कि विंसेंट ने आखिर रॉरी के साथ में क्या किया। इधर हम देखते हैं कि रॉरी की जब आंखें खुलती है तो उसके विंग्स को बांध दिया गया था, उसके हाथ और पैर को भी बांध दिया गया था। विंसेंट ने रॉरी के विंग्स के अंदर से ब्लेड निकालना शुरू कर दिया था ताकि वो लूसीफर को मार सके। विंसेंट कहता है कि तुम्हारे ही पंख ऐसे हैं जिससे कि मैं लूसीफर को मार सकता हूँ। जब से उसने मेरे कानों के अंदर फुसफुसाया है तब से मैं जी नहीं पा रहा और उसी दर्द के अंदर जीता जा रहा हूँ। ये सारी चीजें मुझे टॉर्चर कर रही है। जहाँ रॉरी कहती है कि लूसीफर किसी को भी टॉर्चर नहीं करता है, ये तुम्हारा ही गिल्ट है जो कि तुम्हारे पास में बार बार लौट के आ रहा है। तुमने ही अपने लाइफ में ऐसे काम किए होंगे जिसका गिल्ट तुम्हें अभी तक सता रहा है। और अब यहाँ पे खड़े सारे लोगों को ये पता चल चुका था कि लूसीफर और क्लोई इस फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं। तभी रॉरी जोर जोर से चिल्ला के बोलती है कि मॉम डैड यहाँ पे मत आइएगा, इसने मुझे बांध रखा है और इसके पास मेरे ब्लेड्स भी हैं, ये आपको मार डालेंगे, आप यहाँ पे मत आइएगा। तभी विंसेंट यहाँ पे रॉरी के पेट में एक जोर से पंच लगाता है और इसी के साथ उसका मुंह भी बांध देता है। दूसरी तरफ लूसीफर और क्लोई हर एक इंसान को बुरी तरीके से मार रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। लूसीफर को एक बंदे ने शूट भी कर दिया था। तभी यहाँ पे एक आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है। लूसीफर अपने विंग से उड़ता है और सीधा ऊपर पहुंच जाता है हवा में। इधर क्लोई के सामने भी एक लड़की पहुंच चुकी थी। क्लोई उससे फाइट करना स्टार्ट करती है, जहाँ क्लोई ही जीतने वाली थी, लेकिन जब वो लूसीफर की तरफ पीछे मुड़ती है तो हमें पता चलता है लूसीफर को भी एक ब्लेड लग चुका है, जिसके कारण क्लोई का पूरा शोल्डर इंजर्ड हो चुका था और उसमें से बहुत खून निकलता है। क्लोई लूसीफर को कहती है कि फ्यूचर के अंदर मैं नहीं मरूंगी, मैं जिंदा रहूंगी, तुम अभी के अभी जाओ और हमारी बेटी को बचाओ। लूसीफर क्लोई को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, फिर भी वो रॉरी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी के विंग्स को ऐसे लटकते हुए देखता है। इतनी बुरी हालत होने के कारण वो जैसे ही रॉरी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी विंसेंट
उसे शूट करने के लिए गोली निकालता है और बोलता है कि मैं इसे शूट कर दूंगा अगर तुम थोड़ा भी आगे बढ़े। तुम्हारी कही हुई बात मुझे आज तक टॉर्चर कर रही है। तुमने आखिर मेरे कानों में ऐसा कहा जिससे कि अभी तक भी मैं नहीं उबर पाया हूँ। हर एक दिन टॉर्चर में निकल रहा है। तो लूसीफर कहता है कि तुम्हारा टॉर्चर तुम्हारे पुराने किए हुए कामों के कारण है। तुम अपने गिल्ट से कभी नहीं बच सकते और खासकर जब एक मासूम लड़की को मार दोगे तब तो तुम अपने गिल्ट से कभी आजाद नहीं हो पाओगे। उससे तुम्हारा दर्द सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा ही। और अगर तुम्हें मुझे ही मारना है तो पहले मेरी ख्वाहिश जानो, उसके बाद तुम मुझे मार सकते हो। जिसके बाद में लूसीफर अपने मन की ख्वाहिश बताता है। लूसीफर कहता है कि मुझे रॉरी के साथ रहना है, मुझे अपनी बेटी का हर एक पल देखना है जहाँ पे वो बड़ी होती है, मुझे उसके साथ वो हर टाइम रहना है जब जब उसे मेरी जरूरत थी। यहाँ पे विंसेंट का कहना था कि अगर मैं रॉरी को मार भी दूंगा तो मुझे इस चीज से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कुछ ही दिन में ठीक हो जाऊंगा। अब यहाँ पे विंसेंट को लूसीफर के दर्द के बारे में पता था और इसी के साथ ख्वाहिश के बारे में भी। इसी कारण विंसेंट यहाँ पे लूसीफर को दर्द देना चाहता था। लूसीफर का दर्द ये था कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के चला जाएगा। लूसीफर के दिमाग में ये चीज पहले ही बैठ चुकी थी कि उसका आज जाना तय है। यानी कि लूसीफर खुद के बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। वो चाहता था कि विंसेंट बस उसे मार दे और अपने आप जैसे रॉरी कह रही है वो चीज सच हो जाए। इसी कारण बस वो विंसेंट के सामने बैठ जाता और कहता है तुम्हें अगर मुझे मार के सब कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, तुम मुझे मार दो, लेकिन रॉरी को यहाँ से छोड़ दो। रॉरी कैसे अपनी आंखों के सामने लूसीफर को कुछ होने दे सकती थी। इधर रॉरी के ही ब्लेड से विंसेंट या लूसीफर को मारने ही वाला था, तभी रॉरी ने अपने विंग्स में लगी चेन तोड़ ली और फ्री होके सीधा पहुंच गई विंसेंट के सामने और उसे गले से उठा लिया। रॉरी यहाँ पे डेविल और एंजल दोनों की बेटी थी, यानी कि लूसीफर डेविल भी था और उसी फेज से अब रॉरी भी गुजर रही थी। रॉरी के सर में इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो पूरी तरीके से डेविल बनने वाली थी। लूसीफर उसे समझाता है कि तुम मेरी जैसी मत बनो, नहीं तो पूरी लाइफ तुम्हें इस गिल्ट में रहना पड़ेगा कि तुम ही लोगों को टॉर्चर करते हो, बल्कि तुमने कभी टॉर्चर किया भी नहीं। तुम मेरी जैसी मत बनो, इसे मारने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा, उल्टा तुम्हें जिंदगी भर गिल्ट होगा कि तुमने इस बंदे को मार दिया। रॉरी इन सारी चीजों को सुनती है और यहीं पे विंसेंट का गला छोड़ देती है। लूसीफर के समझाने पे रॉरी बात मान जाती है। रॉरी जो कि एक मॉन्स्टर बनने वाली थी, लूसीफर ने उसे रोक लिया था। इसी कारण ये दोनों बहुत ही खुश थे, आपस में गले लगते हैं, जहाँ पे रॉरी अब लूसीफर को अपना डैड कहने लगती है। तभी विंसेंट उठ जाता है और लूसीफर को मारने ही वाला था कि पीछे से आके क्लोई सीधा उसे शूट कर देती है। लूसीफर विंसेंट के पास आता है और कहता है कि तुझे तो हेल ही नसीब होगा, तू कभी अपनी लाइफ में अच्छा कर ही नहीं सकता है। जहाँ पे विंसेंट कहता है कि मुझे भी वही रोशनी देखनी है जो कि जाने से पहले डैन ने देखी थी, मुझे क्यों सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। लूसीफर ये बात सुन के कहता है कि क्या तुमने क्या बोला कि डैन को सफेद रोशनी दिखी, इसका मतलब है कि डैन को हेवन मिल चुका है, और रही बात तुम्हारी तो तुम्हें तो हेल ही मिलना चाहिए था। जिसके बाद विंसेंट मर जाता है। क्लोई को भी फर्स्ट एड दे दिया गया था। क्लोई यहाँ पे लूसीफर को कहती है कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, 5 तारीख की सुबह हो चुकी है, तुम अभी तक यही हो, सब कुछ तो ठीक है, तुम नहीं गए हो, यानी कि तुमने तुम्हारी चॉइस को काम में लिया है। लेकिन लूसीफर को अभी भी कुछ चीजों पे डाउट था। तभी वो रॉरी से आके मिलता है, जहाँ रॉरी कहती है कि मैं अभी भी यही हूँ, दैट मीन्स अभी भी टाइम लूप नहीं खत्म हुआ है। मैं अगर यहाँ पे हूँ इसका मतलब है फ्यूचर में अभी भी आप हमें छोड़ के चले जाएंगे, और इसी कारण गुस्से में आके मैं वापस से टाइम ट्रेवल करूंगी, यानी कि अभी भी फ्यूचर में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन आखिर आप हमें छोड़ के क्यों जाएंगे इसके बारे में अभी तक नहीं पता। जिसके बाद सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है घर पे, जहाँ अब क्लोई पहुंच चुकी थी। यहाँ लूसीफर क्लोई को बताता है कि डैन हेवन में जा चुका है, जहाँ क्लोई कहती है कि डैन को लेकिन आखिर हेवन कैसे मिल पाया। और मुझे ये भी पता चला है कि ट्रिक्सी से मिलने के लिए विंसेंट पहुंचा था। जब डैन उसकी बॉडी में था तो आखिर डैन ट्रिक्सी से मिलने क्यों गया था। तो लूसीफर बताता है कि उसे मैंने ही कहा था, ये जरूरी नहीं है कि उसने अब तक क्या किया है, बल्कि ये जरूरी है कि वो अब अपना टाइम किसके साथ बिताना चाहता है। तब यहाँ पे क्लोई लूसीफर को कहती है इसी तरीके से तुमने ली को भी हेवन पहुंचाया था। तो लूसीफर कहता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने बस उसे रास्ता दिखाया था कि आखिर करना क्या है, करा तो उसने ही है जो भी किया है। जहाँ रॉरी कहती है कि आपने मुझे भी तो रास्ता दिखाया है, अगर आप मुझे नहीं रोकते तो शायद मैं आज एक मॉन्स्टर बन चुकी थी और अपने ही गिल्ट में हमेशा मरती रहती। इसका मतलब है कि आपने मेरी उस समय पे जान बचाई जिस समय पे मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसका मतलब मैं समझ चुकी हूँ कि मैं ही वो इंसान हूँ जो कि आपको आपके वजूद का मतलब बताती हूँ कि आखिर आपका मकसद क्या है। आप लोगों को वो राह बताते हैं जिससे कि वो अपनी जिंदगी की वापस नई शुरुआत कर सके। लूसीफर ये चीज सुन के खुश हो जाता है और कहता है कि यस डैड ने जाने से पहले मुझे यही बताया था कि हम लोग चीजें समझ जाएंगे। हेल को एक रखवाले की जरूरत नहीं है, बल्कि हमदर्द की जरूरत है, ताकि हेल में रहने वाले लोगों को ये समझ आ सके कि आखिर उनका गिल्ट क्या है। रॉरी कहने लगती है कि अगर ऐसा ही फ्यूचर होने वाला है तो मुझे यही चाहिए, मुझे ये चीज कभी नहीं बदलनी है। मैं हमेशा यही चाहूंगी कि आप लोगों की मदद करें, आपको अपना मकसद मिल गया है, इसी कारण अगर मुझे आपसे दूर भी रहना पड़ेगा तो मैं रह लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही रीजन है कि आप हम सभी लोगों को छोड़ के चले गए थे। अब जब आपको अपना मकसद पता चल चुका था तो आप यहाँ से चले गए थे। यही रीजन था कि मैं गुस्सा हुई और मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आ गई। लेकिन असल
के अंदर मेरी ही वजह से आपको पता चला कि भटकी हुई सोल्स को वापस हेवन कैसे पहुंचाया जा सकता है, और अगर ये लोगों की मदद करता है तो आप फिर ऐसा ही करिएगा। जिसके बाद में अब रॉरी के ऊपर लाइट आना शुरू हो जाती है, यानी कि रॉरी का टाइम लूप जो कि है वो खत्म होने वाला था। रॉरी वापस से अपने ही फ्यूचर के अंदर पहुंचने वाली थी, लेकिन जाने से पहले वो लूसीफर से वादा लेके जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए आप अपना फ्यूचर अब नहीं बदलेंगे, आपको लोगों की मदद करनी है, भटके हुए सोल्स को वापस हेवन पहुंचाना है और यही आपका मकसद रहेगा। लूसीफर अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहता था, जहाँ पे अब रॉरी अपने मॉम और डैड दोनों को छोड़ के वापस से फ्यूचर में चली जाती है और लूसीफर भी उससे वादा कर देता है कि वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा। रॉरी के जाने के बाद अब लूसीफर का भी टाइम आ चुका था कि उसे भी निकलना ही पड़ेगा। लूसीफर अपने लक्ष्य में जाके हर चीज को फील करता है कि कैसे उसने यहाँ पे इतने साल बिताए हैं। वो क्लोई के साथ में था, जहाँ पे इन दोनों के बीच यही बात होती है कि क्लोई उसे जाने नहीं देना चाहती थी, वो आज भी नहीं जाए तो चल सकता है, आखिर अगर उसे लोगों की मदद करनी है तो वो यहाँ से भी कर ही सकता है। लेकिन लूसीफर इन सारी चीजों के लिए मना कर देता है और बोलता है कि यही मेरा मकसद था कि मैं वहाँ रहूं और तुम सारी चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती हो। क्लोई यहाँ पे लूसीफर के साथ रह के अपना आखिरी मोमेंट शेयर करती है उसके साथ कि भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूं, लेकिन हेल में हर टाइम मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम मुझे हर समय फील कर सकते हो। लूसीफर यहाँ क्लोई के साथ में पियानो भी प्ले करता है, ये दोनों अच्छे मूवमेंट्स बताते हैं। जिसके बाद सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है हेवन के अंदर। सिल्वर सिटी में अब गॉड का थ्रोन भर चुका था, यहाँ पे बैठ चुका था एमेनेडिल, जहाँ पे सारे एंजल्स एमेनेडिल के सामने अपने घुटने टेकते हैं। जिसके बाद में अब एमेनेडिल को सभी अपना गॉड मान चुके थे, लेकिन एमेनेडिल अपने भाई बहनों के बीच में आके उन्हें ऊपर की तरफ करता है, यानी कि एमेनेडिल चाहता था कि कोई उसके अंडर काम ना करे बल्कि सारे लोग उसके साथ काम करे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है एला पे, जिसे फील होता है कि वो प्रे कर रही है तो उसकी प्रे सुनी जा रही है, क्योंकि एमेनेडिल अब गॉड के थ्रोन पे बैठ चुका है, जहाँ एला के साथ अब उसका पार्टनर कैरल आ चुका था। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन लूसीफर एला के नाम पे खोल के गया था, एला उसी को संभाल रही थी, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को एला ने मोटिवेट किया था। इसी के साथ हम क्लोई को देखते हैं जो कि एलपीडी ज्वाइन कर चुकी थी। धीरे धीरे हर एक कैरेक्टर की स्टोरी दिखाई जा रही थी। यहाँ पे हम डैन को देखते हैं जो कि अब हेवन में पहुंच चुका था और शार्लेट के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। कहानी कुछ महीनों और आगे चली जाती है, जहाँ पे क्लोई 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। इसी के साथ क्लोई अब एक लेफ्टिनेंट बन चुकी थी और हैरिस जो कि एमेनेडिल की ऑफिसर थी वो एक डिटेक्टिव बन चुकी थी। एक दिन चार्ली का बर्थडे था, जहाँ पे लिंडा के साथ में एमेनेडिल भी पहुंच चुका था और इस बर्थडे पे चार्ली के विंग्स आ गए थे, यानी कि चार्ली अब एक नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि एक एंजल किड है। इसी के साथ हम मेस को देखते हैं जो कि गुंडों का अभी भी पीछा ही कर रही थी, यानी बाउंटी हंटिंग, और उसका साथ देने के लिए उसकी बेटर हाफ यानी कि ईव भी थी। मेस के पास एक कॉल आता है जो कि बड़ा एक्साइटमेंट वाला था और इस कॉल के अंदर न्यूज थी कि क्लोई को बेटी हो चुकी है, यानी कि रॉरी पैदा हो गई है, जिसका वेलकम करने के लिए सभी लोग इकट्ठा थे। लिंडा थी वहाँ, मेस थी, ईव थी, ट्रिक्सी थी, एला और सभी लोग। क्लोई यहाँ पे छोटी सी रॉरी के साथ में पहुँचती है, सभी लोग उसका अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं और सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है फ्यूचर के अंदर, जहाँ पे क्लोई अब एक सीनियर सिटीजन बन चुकी थी और काफी तबीयत खराब होने के कारण बेड पे थी। उसी मोमेंट पे यहाँ रॉरी पहुंच जाती है जो कि क्लोई को कहती है कि आखिर इतने सालों तक आपने कैसे बात छुपाई रखी, मेरा हर रोना, मेरा हर चिल्लाना, हर बार लूसीफर को गलत कहना, आपने फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। जहाँ क्लोई कहती है कि रॉरी तुमसे ही तो प्रॉमिस किया था और तुम ही तो चाहती थी कि कुछ भी ना बदले, अगर मैं तुम्हें बता देती तो शायद चीजें बदल जाती, और वैसे भी मुझे तुम पे बहुत प्राउड है क्योंकि तुम बिल्कुल अपने डैड जैसी हो और हमेशा तुम मेरे साथ ही रहोगी। जहाँ पे रॉरी कहती है कि मॉम मैं एक हाफ एंजल हूँ, मैं आपसे उस साइड भी आके मिल सकती हूँ। इसी के साथ क्लोई अपनी ब्रीथ छोड़ देती है और क्लोई की यहाँ पे डेथ हो चुकी थी। हम अब सीधा क्लोई को देखते हैं जो कि हेवन में पहुंच चुकी थी। उसे लेने के लिए एमेनेडिल आता है और क्लोई को कहता है कि चलो घर जाने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है हेल के अंदर। हेल में वही सारे कमरे और कई सारे हेल लूप थे। जिसके बाद में अब हम देखते हैं लूसीफर को जो कि एक थेरेपिस्ट का काम कर रहा था। अगर आप बीच में बैठे हुए आदमी को देखेंगे तो याद करिए कि वो कौन बंदा है। गाइस, वो लिंडा का हस्बैंड रीस है। लूसीफर इन सारी पापी आत्माओं की थेरेपी ले रहा था, यानी कि उन्हें मोटिवेट कर रहा था कि वो कैसे आखिर अपने गिल्ड से ओवरकम कर पाए और हेवन की तरफ जा सकते हैं, जहाँ इन लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि आखिर कैसे हम लोग हेवन तक जाएंगे। लूसीफर काफी चीजें समझाता है लेकिन इनके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठ रहा था। लूसीफर को लगता है कि मैं भी पहले यही रहा करता था और मैंने अपने आप को डेविल माना क्योंकि मुझे लगता था कि मैं लोगों को टॉर्चर कर रहा हूँ, लेकिन अब जब मैं इतने साल अर्थ पे रहकर आया तो मुझे पता था कि ये मेरी गलतियां नहीं है, लोगों का गिल्ट ही उन्हें हेल तक पहुंचाता है। जिसके बाद में दरवाजे पे कोई नॉक नॉक करता है। अब जब लूसीफर दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसे क्लोई मिलती है, जहाँ क्लोई पहुंच चुकी थी लूसीफर के साथ में अनंत काल तक रहने के लिए। आखिर ये दोनों पार्टनर थे तो क्लोई कैसे इसका साथ छोड़
सकती थी। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की है कि हर एक कैरेक्टर को अच्छी तरीके से अच्छा एंड दे, लेकिन क्या लूसीफर कभी वापस अर्थ पे आ पाएगा या वो कभी नहीं आ पाएगा? इसी के साथ में और भी कई छोटी मोटी से क्वेश्चंस और थे जो मुझे लग रहा था कि शायद डायरेक्टर इन्हें क्लियर कर सकता था। गाइस अभी तक किसी नेक्स्ट सीजन की कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है और ना ही कोई न्यू एपिसोड रिलीज हुआ है। तो गाइस जब भी लूसीफर सीजन का कोई न्यू एपिसोड की ऑफिशियल न्यूज आएगी मैं तभी आप लोगों को इन्फॉर्म कर पाऊंगी, और अगर एपिसोड रिलीज हो गया तो मैं जरूर आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। इस एपिसोड के खत्म होने से पहले एक बात और गाइस, मैंने आपसे प्रीवियस एपिसोड में भी पूछा था कि आप लोगों को नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी सीरीज का चाहिए, तो आप जिस सीरीज का सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे हम लोग वही सीरीज लेके आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली सीरीज में, तब तक के लिए टाटा।